हेलो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, इसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेसेस डेटा, जनरेट्स आउटपुट एंड स्टोर्स डेटा। कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक्सेप्ट करेगा डेटा को, मतलब जो भी हम इनपुट देंगे कंप्यूटर में उसको एक्सेप्ट करेगा, देन उसको प्रोसेस करेगा। मतलब अगर हमने कोई कैलकुलेशन करनी है, जैसे रिज़ल्ट बनाना है, तो हम कंप्यूटर को बताएंगे कि एडिशन करनी है, तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट जनरेट करेगा। जो भी रिज़ल्ट हमें चाहिए होगा उसको वो जनरेट करेगा और उसको फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर भी करेगा। द कंसेप्ट ऑफ जनरेटिंग आउटपुट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इनपुट डेटा इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज इनपुट प्रोसेस आउटपुट कंसेप्ट। जो आउटपुट का जनरेट करने का जो कंसेप्ट है कि कंप्यूटर किस तरह आउटपुट बनाता है इनपुट से, ठीक है, तो उस प्रोसेस को एक साइकिल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे पहले इनपुट आती है, फिर प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट होती है। आईपीओ बोलते हैं। ठीक है, आईपीओ कंसेप्ट से उसको रेफ़र किया जाता है। जैसे सबसे पहले पिक्चर में देखें, आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, किससे दी? कीबोर्ड से इनपुट दी। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस करेगा। ठीक है, प्रोसेस करने कौन करेगा? प्रोसेसर जो होता है वो उसको प्रोसेस करेगा और देन आउटपुट डिस्प्ले होएगी। किस पे डिस्प्ले होएगी? मॉनिटर पे। ठीक है, कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट होती है। ये थी वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। अब इन्हीं तीनों की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इनपुट क्या होती है, प्रोसेसिंग क्या होती है, आउटपुट क्या होती है, देन स्टोरिंग क्या होती है। ठीक है, इनपुट इज द रो इन्फॉर्मेशन एंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। इनपुट क्या है? रो इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो भी हम कंप्यूटर में एंटर करवाते हैं, किसकी हेल्प से एंटर करवाते हैं? विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस की हेल्प से हम जो भी कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो होती है इनपुट। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, नंबर, इमेजेस एक्सेट्रा। अब ये इनपुट किसी भी चीज़ की हो सकती है, चाहे वो हम लेटर टाइप कर रहे हों, ठीक है, कोई नंबर टाइप कर रहे हों या कोई क्लिक कर रहे हैं माउस से। ठीक है, तो ये किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिसको बोलते हैं इनपुट। नेक्स्ट है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? द कंप्यूटर प्रोसेसेस द इनपुट डेटा। इनपुट करने के बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा। फॉर दिस इट परफॉर्म्स सम एक्शंस ऑन डेटा बाय यूजिंग द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र। अब प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म करवाएगा डेटा पे, जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़र देगा, मतलब जो कंप्यूटर चलाने वाला है वो जो भी इंस्ट्रक्शन देगा उसके अकॉर्डिंग वो डेटा पे एक्शन परफॉर्म करवाएगा। द डेटा इंस्ट्रक्शन एंड द आउटपुट आर स्टोर्ड टेम्परेरी इन द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करते टाइम जो भी डेटा होता है और जो भी इंस्ट्रक्शन होती है वो टेम्परेरी कंप्यूटर में स्टोर होती है। ठीक है, किस में स्टोर होती है? मेन मेमोरी में। कंप्यूटर की मेन मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है जब प्रोसेसिंग हम करते हैं। मेन मेमोरी किसको बोलते हैं? रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो रैम में वो डेटा और इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन सेव हो जाती है जब प्रोसेसिंग हम करते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट। आउटपुट क्या है? आउटपुट इज द प्रोसेस डेटा गिवन बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर के द्वारा जो भी रिजल्ट बनेगा, ठीक है, उसको आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट इज ऑल्सो कॉल्ड रिजल्ट। आउटपुट को रिजल्ट भी बोल सकते हैं। वी कैन सेव दीज रिजल्ट इन द स्टोरेज डिवाइसेज फॉर द फ्यूचर यूज। हम रिजल्ट को फ्यूचर यूज़ के लिए सेव भी कर सकते हैं। किस में सेव कर सकते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस में। ठीक है, ताकि अगर हमने बाद में उस फाइल को ओपन करके देखना है तो हम ओपन करके देख सकें। जैसे हार्ड डिस्क में कोई फाइल सेव कर दी आप, जैसे कोई भी ड्राइंग बनाते हो या फिर नोटपैड में या MS वर्ड में कोई फाइल टाइप करते हो, आप Ctrl+S दबा के सेव करते हो ना, तो उसी को बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस में सेव करना, ताकि हम उसको बाद में भी ओपन करके देख सकें।
नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है? द इनपुट डेटा इंस्ट्रक्शंस एंड आउटपुट आर स्टोर्ड परमानेंटली इन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक डिस्क और टेप। जो भी डेटा हम इनपुट करवाते हैं या जो भी इंस्ट्रक्शन होती है और जो भी आउटपुट बनती है वो परमानेंटली स्टोरेज डिवाइसेस में सेव कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन से होते हैं? जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, या फिर सीडी हो गया, ठीक है, पेन ड्राइव हो गया। इस तरह स्टोरेज डिवाइसेस में अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। द स्टोर डेटा कैन बी रिट्रीव्ड व्हेन एवर नीडेड। स्टोर डेटा को हम जो भी स्टोर किया हुआ डेटा होता है उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब दोबारा से ओपन कर सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं कि कंप्यूटर के क्या फीचर है, क्या विशेषताएं उसकी, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, स्टोरेज कैपेबिलिटी एंड वर्सेटिलिटी आर द सम ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, स्टोरेज कैपेबिलिटी और वर्सेटिलिटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट उसकी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की, और इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि स्पीड क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या होती है, कैपेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। और इन्हीं का ब्रीफ ओवरव्यू दिया गया है। सबसे पहले है स्पीड। स्पीड क्या होती है? अ कंप्यूटर परफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एट अ वेरी हाई स्पीड। दिस स्पीड वेरीज फ्रॉम अ फ्यू माइक्रो सेकेंड टू नैनो सेकेंड। अब जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कंप्यूटर में अगर हमने कोई छोटी से लेकर बड़ी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो वो कुछ ही सेकंड में या एक सेकंड के कुछ ही पार्ट्स में उसको परफॉर्म वो करके दिखा देगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी बहुत हाई स्पीड में उसको हम परफॉर्म करवा सकते हैं कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर अपना रिजल्ट वेरी फास्टली प्रोड्यूस करता है, और ये स्पीड वेरी करती है, मतलब माइक्रो सेकंड में भी हो सकती है, नैनो सेकंड में भी हो सकती है, मतलब एक सेकंड के 10वें हिस्से तक इसकी स्पीड जा सकती है। अब जैसे हमने माउस से क्लिक करते हैं, ठीक है, हमने डबल क्लिक किया, वो साथ के साथ उस फाइल को ओपन कर देता है, कितनी हाई स्पीड होगी। अब जैसे हम कुछ कीबोर्ड से टाइप करते हैं, हमने जैसे टाइप किया वो साथ के साथ मॉनिटर पे शो हो जाता है, तो हाई स्पीड होगी ना, कि बिल्कुल टाइम नहीं लेता। ये होती है कंप्यूटर की स्पीड, कि बहुत हाई स्पीड में कंप्यूटर काम करता है। आगे है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है? कि कंप्यूटर बिल्कुल सही काम करता है बिना मिस्टेक के। कोई भी अगर हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, एडिशन हो, मल्टीप्लाई हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो, वो उसका रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट देगा। अब कंप्यूटर प्रोवाइड ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। कंप्यूटर में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, द कंप्यूटर कैन एक्यूरेटली गिव द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ एनी टू नंबर अप टू 10 डेसिमल प्लेसेस। अब अगर हमने डिवाइड करना है, मान लो वो डेसिमल वाला कोई सम है, उसमें उसकी भी अगर हमने कुछ रिजल्ट चाहिए डिवाइड का, तो वो भी उसका रिजल्ट एक्यूरेट देगा, बिल्कुल कोई भी मिस्टेक किए बिना। अब जैसे कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं आप, ठीक है, चाहे वो बड़ी से बड़ी कोई मल्टीप्लाई हो कितने भी डिजिट की, तो वो उसको साथ के साथ हमें आंसर दे देता है बिना कोई गलती के। ये होती है उसकी एक्यूरेसी। आगे है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है? वेन एवर वी यूज कंप्यूटर फॉर ए लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड द कंप्यूटर डज नॉट टायर्ड, ठीक है। इंटेलिजेंस का मतलब है कि कंप्यूटर लगातार काम कर सकता है, ठीक है, उसमें थकने का कोई फीचर नहीं होता। अब जैसे हम कोई काम करते हैं तो हम कुछ टाइम बाद थक जाते हैं, ठीक है, थकान महसूस होती है, टायर्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में अगर हम लगातार 24 आवर्स भी काम करें ना, तो कंप्यूटर कभी भी टायर्ड नहीं होता, तो कभी भी नहीं थकता। इट कैन परफॉर्म लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। अब ये कंप्यूटर बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को उसी स्पीड में काम करेगा। अगर जैसे हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया तब उसकी स्पीड उतनी ही रहेगी, चाहे हम उसकी स्पीड 24 घंटे बाद भी देखें ना, तो उसकी स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, एक बिल्कुल सेम स्पीड से वो काम करता है। अब जैसे हम कोई काम करते हैं तो पहले पूरी स्पीड से काम करते हैं, फिर धीरे धीरे हम थकते हैं तो हमारी स्पीड स्लो हो जाती है काम करने की, हमारी कैपेबिलिटी स्लो हो जाती है, थकान हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए हम कहीं कुछ चलते भी हैं, कहीं चल के जाना हो तो हम कुछ टाइम तक चलते हैं, फिर थकान हो जाती है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो जब हम कंप्यूटर से काम स्टार्ट किया तब भी वो उतनी स्पीड से काम करेगा,
और अगर हम उससे कोई 10 घंटे या 20 घंटे काम करवा भी लेंगे तब भी उसकी स्पीड उतनी ही होएगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेबिलिटी। कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने की बहुत बड़ी कैपेबिलिटी होती है, कितना भी डेटा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। द कंप्यूटर्स हैव द कैपेबिलिटी टू स्टोर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट्स मेमोरी। कंप्यूटर में एक बहुत बड़ी अमाउंट के डेटा को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है उसकी मेमोरी में। अब जैसे हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन में हम कुछ ही चीज़ें याद रख पाते हैं, वो भी कुछ टाइम के बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर में जितना मर्जी डेटा डाल लो, कभी भी वो हमें डिलीट नहीं होएगा, कभी भी वो कंप्यूटर भूलेगा नहीं। कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, एबिलिटी बहुत उसकी ज़्यादा होती है कंप्यूटर की। द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो रिट्रीव इमीडिएटली। और जो भी डेटा को हमने उसको सेव किया और उसको हम साथ के साथ ओपन भी करके देख सकते हैं। ये नहीं है कि वो कुछ टाइम लगाएगा याद करने में, ढूंढने में। हाँ नहीं, हम उसमें साथ के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर इज एक्सप्रेस इन बाइट। जो कंप्यूटर की स्टोरिंग कैपेसिटी होती है उसको बाइट में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। बाइट एक डिजिट है, मतलब एक मेज़रमेंट का एक मेथड है, पैरामीटर है कि कंप्यूटर की मेमोरी को हम बाइट में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। जैसे किलोमीटर होता है, लीटर होता है, उसी तरह कंप्यूटर की मेमोरी को लिखने के लिए बाइट का यूज़ किया जाता है। अब उसी की टेबल नीचे दी गई है। कंप्यूटर में सबसे छोटा डिजिट होता है 0 और 1, जिसको बोलते हैं 1 बिट। ठीक है। फिर 4 बिट को मिला के बनता है 1 निबल। ठीक है। फिर 2 निबल या फिर 8 बिट्स को मिला के बनता है 1 बाइट। 1 बाइट में एक करैक्टर होता है। ठीक है। 1024 बाइट में एक केबी बनते हैं। एक केबी मतलब 1024 बाइट, केबी मतलब किलो बाइट्स। ठीक है। फिर 1024 केबी से एक एमबी बनता है, एमबी मतलब मेगाबाइट। ठीक है। 1024 एमबी से फिर बनता है 1 जीबी, गीगाबाइट। जीबी की फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट। फिर 1024 जीबी से बनता है 1 टेराबाइट, टीबी, 1 टीबी। फिर 1024 टीबी से बनता है 1 पीबी, पेटाबाइट। ठीक है। अब उसके आगे और भी होती है, जेटाबाइट, योटाबाइट। ठीक है। तो ये कुछ मेजरमेंट है कंप्यूटर की मेमोरी को, पैरामीटर्स हो गए कुछ। आपने जैसे कंप्यूटर की मेमोरी, जैसे फ़ोन चलाते हो, फ़ोन में नहीं होता 1 GB है रैम, 2 GB रैम है, उसकी इंटरनल स्टोरेज 64 GB है, तो वो यही चीज़ होती है। ठीक है। जैसे GB मतलब गीगाबाइट, MB मतलब मेगाबाइट, KB मतलब किलोबाइट, TB मतलब टेराबाइट और PB मतलब पेटाबाइट। ठीक है। ये होती है कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेबिलिटी। नेक्स्ट है वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी क्या होती है कि कंप्यूटर एक टाइम में डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकता है, सेम टाइम में वो मल्टीपल काम कर सकता है। कंप्यूटर इज वर्सेटाइल इन नेचर। कंप्यूटर नेचर में वर्सेटाइल है। इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क विद द सेम ईज। कंप्यूटर अलग अलग काम कर सकता है सेम टाइम में। ठीक है। डिफरेंट मतलब एक साथ वो मल्टीपल काम कर सकता है। एट द वन मोमेंट वी कैन यूज द कंप्यूटर टू प्रिपेयर ए लेटर डॉक्यूमेंट, इन द नेक्स्ट मोमेंट वी मे प्ले म्यूजिक और प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। एक टाइम में हम कंप्यूटर के पे कोई लेटर डॉक्यूमेंट कोई भी टाइप कर सकते हैं, साथ के हम उसमें म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं, उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है। मतलब मल्टीपल काम करवा सकते हैं कंप्यूटर से, तो इसी को बोलते हैं वर्सैटिलिटी। ठीक है। तो बच्चों ये थे कंप्यूटर के करैक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं हिंदी में बोले तो ये सारे पॉइंट्स आपने अच्छी तरह पढ़ने हैं। और कंप्यूटर की वर्किंग में आपने इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज की डेफिनेशन पढ़नी है। ये स्टोरेज कैपेबिलिटी के सारे पैरामीटर्स आपने याद करने हैं। ठीक है। बुक से अच्छी तरह रीड करें और समझें। थैंक यू स्टूडेंट्स।